अगर आप भी कफ या बलगम ज़्यादा बनने की समस्या से परेशान हैं दोस्तों, बार-बार आपको थूकना पड़ता है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। इससे क्या होगा, चाहे आपको समस्या कितने ही सालों पुरानी क्यों ना हो, एकदम से कंट्रोल होगी दोस्तों। आप आज़मा कर देखना। बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा बता रही हूँ। जब भी इस तरह की समस्या होती है ना दोस्तों, तो हम बार-बार जो है परेशान हो जाते हैं इस समस्या से। और ये जो समस्या है जिनको होने लग जाती है, अगर इस तरह के नुस्खे आज़मा लेते हैं ना, तो आपको दवाइयों से भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी दवा खा चुके होते हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। तो आपको जो है ना, आज ऐसा नुस्खा बता रही हूँ कि आप इस नुस्खे को एक बार ज़रूर आज़मा कर देखना। आपको ये नुस्खा जो है दिन में 1 बार करना है और आपको अपनी समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा लेना है। सबसे पहले तो हम इस नुस्खे में जो सामग्री का इस्तेमाल करेंगे ना, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास है सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर मैंने पहले भी बहुत सारे नुस्खों में बताया हुआ है, लेकिन आज जो कफ या बलगम ज़्यादा बनता है ना, उसके लिए हम ये नुस्खा बना रहे हैं और उसके लिए जो है सौंठ पाउडर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये जो सौंठ होती है ना दोस्तों, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कफ और बलगम को कम करने में मदद करते हैं। और इसके साथ में हमें एक चीज़ और लेनी है, वो भी आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको घर में ही सौंठ पाउडर बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। इस तरह की साबुत सौंठ आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाएगी, सूखी हुई। आप उसे लाकर छोटे टुकड़ों में तोड़कर और ग्राइंडर जार में पीस कर जो है बना सकते हो। इससे आपको इसकी शुद्धता की जो है श्योरिटी रहेगी, क्योंकि बाज़ार से जो हम लेकर आते हैं ना, उसमें मिलावट वग़ैरह आ जाती है। लेकिन अगर आप घर में रखी हुई अदरक से बनाना चाहते हैं, जब भी अदरक कम भाव में आ जाती है ना बाजार में, 20-30 रुपए में आधा किलो 1 किलो मिलने लग जाती है, उस समय आप जो है इसे बना सकते हो। इसको क्या करना है, धोकर सुखा लेना है और फिर इसको ग्रेट करके जो है आपको धूप में सुखाना है 1 दिन, सुबह से शाम तक। आसानी से सूख जाती है और शाम को आप इसका पाउडर बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप सर्च करके देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और एकदम ही प्योर सा जो है शुद्ध सौंठ पाउडर घर में ही बनकर जो है तैयार हो जाता है और अच्छी खासी क्वांटिटी में। पीसने के बाद में इसको आप छानकर किसी जार में भर लेना, ढक्कन वाले में, जिससे ये काफ़ी समय तक चले। क्योंकि एक बार बना लेते हैं ना, तो ये अच्छी खासी काफ़ी समय तक चल जाती है, ना खराब होती है, ना इसमें कुछ भी होता है। सौंठ पाउडर वैसे भी जल्दी से खराब नहीं होता है। बाज़ार से जब आप लेकर आते हैं, तो इसको स्टोर करने के लिए इसके अंदर कुछ भी जो केमिकल वगैरह मिलाते हैं वो लोग, तो उसके कारण जो है ना, इसकी जो एक्सपायरी डेट वगैरह होती है, वो खत्म होने का जो है इसका वो रहता है दोस्तों, डेट रहती है फिक्स। लेकिन घर में आप बनाते हैं तो इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। आप जब तक चले इसे साल भर तक, 1.5 साल तक आसानी से चला सकते हो। अब इसके साथ में जैसे मैंने बताया, आपको एक चीज़ और लेनी है हमें। वो क्या है? वो है यहाँ पे शहद दोस्तों। और दूसरी चीज़ इसके साथ में हम जो ले सकते हैं शहद के बदले में, वो ले सकते हैं शुद्ध देसी घी। घी अगर आपको गाय का मिल जाता है तो भी बेस्ट है। गाय का नहीं है, आपके घर में भैंस रखते हैं आप, भैंस का घी आपको या बाजू में पड़ोसियों से आसानी से मिल रहा है तो आप वो ले लें। आपको 1 चम्मच जो है शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है। अगर किसी को बाई चांस घी वगैरह नहीं खाना है, तो ये जो शहद है ना, घी के बदले में आपको शहद ले लेना है। लेकिन ध्यान ये रखना, शहद और घी का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है। आयुर्वेद में भी जो है ये एक दूसरे के विरुद्ध बताई जाती हैं। तो आपको इनमें से सौंठ के साथ में या तो शहद लेना है 1 चम्मच, या तो आपको शुद्ध देसी घी लेना है 1 चम्मच। मेरे पास है दोस्तों यहाँ पे भैंस का शुद्ध घी। जिनके घर में मैंने बता दिया गाय हो तो गाय का ले सकती हूँ। ये हमारे घर का बना हुआ घी है, ये मेरी बुआ जी के यहाँ से आया था। तो ये जो शुद्ध घी है ना, आप भैंस का भी ले सकते हो, 1 चम्मच आपको लेना है। या फिर जैसे मैंने बताया था शहद के बारे में, आप घी की जगह पे शहद ले सकते हो, दोनों को साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है। अच्छा, सौंठ पाउडर को जब आप 1 चम्मच घी के साथ में मिलाकर खाते हैं ना दोस्तों, तो कफ या बलगम जो होता है ना, वो ज़्यादा नहीं बनता है। अब आप सोच रहे होंगे घी से तो कफ या बलगम ज़्यादा बनता है। बिल्कुल अकेला घी खाएँगे तो हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सौंठ के साथ में
मिलाकर दोनों का मिश्रण लेते हैं ना, तो ये बलगम को कम करने में मदद करता है। इसी तरीके से अगर आप सौंठ पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ में लेते हैं, तो ये भी जो है बलगम को कंट्रोल करता है दोस्तों। और शरीर में जो है ना घी और सौंठ मिलाकर लेते हैं या शहद और सौंठ मिलाकर लेते हैं, तो बहुत सारे जो हैं लाभ पहुँचाता है दोस्तों। सौंठ और घी दोनों शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया सौंठ में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कफ और बलगम को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से घी जो होता है ना, उसमें हेल्दी फैट होते हैं, जो शुद्ध घी होता है। बाज़ार वाले की मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। क्योंकि घर का जो बना हुआ घी होता है उसमें हेल्दी फैट और पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपका जो पाचन तंत्र होता है उसमें भी सुधार करते हैं। जब सौंठ को 1 चम्मच घी के साथ में मिलाया जाता है ना दोस्तों और इस मिश्रण को खाते हैं, तो ये आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया आपको, जो जिनको भी ड्राई कफ होता है, फेफड़ों के अंदर, छाती के अंदर सूख जाता है, ये उसको भी सॉफ्ट करके जो है बाहर कर देता है। जो पुराना बलगम, आपने कई बार किसी को बड़े को खाँसते हुए देखा होगा, जब खाँसते हैं ना तो अंदर तक एक अजीब-सी आवाज़ आती है घर-घर की। तो अगर किसी को ऐसा हो रहा है, तो भी आप ये नुस्खा जो है महीने भर आसानी से ले सकते हो। घी और सौंठ मिलाकर लेने से दोस्तों आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो बढ़ती है। जिससे आपको, जैसे अभी आगे सर्दी आ रही है, बरसात का मौसम आ रहा है, उसमें आपको खाँसी से, जुकाम से, बलगम से तुरंत राहत मिलेगी इन सभी समस्याओं से दोस्तों, और आपको ये बचाएगा भी। और जितना भी ज़्यादा बलगम बनता है ना, जिनको हमेशा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें बलगम बहुत ज़्यादा गिरता है, तो आप ये नुस्खा जो है आसानी से ले सकते हो। बलगम को तो ये कंट्रोल करेगा ही दोस्तों, साथ के साथ जिनको भी, जैसे अभी बरसात का मौसम है जहाँ पे सूर्य की रोशनी अच्छे से, जो सूर्य की किरणें होती हैं हमारे शरीर पे नहीं लगती है ना, तो हड्डियाँ, जोड़ों के दर्द परेशान करने लगते हैं। इसी तरीके से सर्दी में तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा करता है। तो इस मिश्रण को या तो आप सुबह-सुबह खाली पेट ले सकते हो या रात को सोने के पहले हो। इसको लेने के बाद में आपको ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। अगर आप सुबह ले रहे हैं तो इसके 1 घंटे बाद तक आप कुछ भी ना खाएँ। उसके बाद में आप अपना जैसा नॉर्मल रूटीन होता है आपका खाने-पीने का, वो कर सकते हो। जब भी आप ये नुस्खा आज़माते हैं ना, तो आपको फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी और ठंडी तासीर वाली चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है। ये नुस्खा आप लगातार जो है ना 2-3 सप्ताह तक करना, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप शाम को ले रहे हैं, तो सोने के पहले इसे आप ले सकते हैं। इसे खाकर ऊपर से पानी पीकर आप सो जाएँ। ये जो नुस्खा है दोस्तों, ये गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं आज़माना है, और जिनको भी लेने के बाद में हल्के-फुल्के मरोड़े या दस्त की शिकायत होती है, तो आप जो है बंद कर सकते हो नुस्खे को। इसका मतलब ये आपको सूट नहीं हो रहा है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।